तो जैसे कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। आपका 12th बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यदि आप किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा है। यो क्या जितने चैप्टर हम कर रहे थे सारे मेन टॉपिक हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता ही होगा, चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। समझे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो उसमें हम पहले आपको पता है जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था हमने सबसे पहले क्या बनाया था, हमने बनाई थी दही बनाई थी। दही के बाद क्या बनाई, उसके बाद ब्रेड बनाए। ब्रेड के बाद क्या बनाई, दारू बनाई। दारू के बाद क्या बनाया हमने, क्या बनाया, दारू में अल्कोहल खत्म होगी। फिर हमने देखा जो सूक्ष्म जीव है किसके अंदर उसे पैदा करा है। हमने आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव जिसके अंदर पैदा हुआ, जिसके अंदर वृद्धि हुआ उसे क्या होंगे, फर्मीटर या किण्वक। समझे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, आज टॉपिक चला हमारा कार्बनिक अणु यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है क्या चीज, ध्यान से देखो। आज हम बताएंगे आपको कि किस माइक्रोब से या किस सूक्ष्म जीव से क्या चीज हमें प्रोडक्ट, क्या वो हमें क्या चीज बनाकर देगा। ध्यान से देखो, मैंने आपको मेन चार्ट दे रखे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, VIP वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखो, फिर बता रहा हूं ये आपके 2025 के लिए बोर्ड और आपके कॉम्पिटिशन की नीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ये है क्या चीज। मैं आपसे बता रहा हूं मेरे पास सूक्ष्म जीव है, उससे क्या चीज पैदा हुई है। ध्यान से देखो, जितनी भी चीज होगी वो एसिड यानी अम्ल पैदा होगी। समझे, अम्ल। तो मैं आपको बता दूं माइक्रो पहला सूक्ष्म जीव है एस्परजिलस नाइगर। क्या नाम है, एस्परजिलस नाइगर। ये क्या चीज, किस चीज का उत्पादन कर रहा है, सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक अम्ल का। किसका, सिट्रिक अम्ल का। तो आपको डायरेक्ट याद करना है कि एस्परजिलस नाइगर किसका उत्पादन कर रहा है, सिट्रिक अम्ल का। दूसरा आपका जो माइक्रोब है यानी दूसरा जो सूक्ष्म जीव है वो है एसिटोबैक्टर एसिटी। अब एसिटोबैक्टर एसिटी करा है एसिटिक अम्ल की। नाम से देखो, एसिटोबैक्टर एसिटी यानी एसिटिक एसिड। समझे, यानी एसिटिक अम्ल का उत्पादन करेगा। तीसरा आपका क्लास्ट्रोडियम ब्यूटारियम, यो करेगा ब्यूटारिक अम्ल का। किसका, ब्यूटारिक अम्ल का। आपका जो चौथा माइक्रोब है, जो आपका चौथा सूक्ष्म जीव है वो है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, लैक्टिक एसिड का। आपको ने पहले ही बताया था कि लैक्टोबैसिलस क्या था, लैक्टिक एसिड वो करेगा। तो इसी का उपयोग हम दही बनाने में भी कर रहे थे। किस क्या बनाने में, दही बनाने में। ध्यान से देखो, या तो आप सब देखो, एक चीज और बताऊंगा आपको, इसमें सब चीज देखो ध्यान से, इसमें आपको भी पता चल रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा फंगस है। सिर्फ इसमें ओनली वन, यानी कि सिर्फ ये वाला एस्परजिलस नाइगर जो है ओनली ये फंगस है। और जितने भी तीन है ना, ये तीन के तीन बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। कोई दिक्कत, मैं बता रहा हूं आपसे पूछा लगे एस्परजिलस नाइगर है क्या चीज, वो क्या, फंगस। कोई आपसे पूछे लगे कि लैक्टोबैसिलस क्या, वो क्या, बैक्टीरिया। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। समझे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया और एस्परजिलस नाइगर हो गया फंगस यानी कि फंगस है या कवक है। इतनी बात क्लियर। फिर बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसके आपको याद रखना कि ये चीज यो बना रहा, यो सूक्ष्म जीव इस चीज का उत्पादन हमारे लिए कर रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है एंजाइम। अब एंजाइम है क्या चीज, देखो आपको मैं दैनिक चर्या में बताऊं। जैसे हमारे बड़े थे गुरुजन थे, समझे, गुरु थे हमारे, जैसे कि आपके भी गुरु हैं। तो जो जैसे कि हमारे गुरु का काम क्या, हमारे गुरुओं का क्या काम है, हमारे गुरुओं का काम है हमें पढ़ाना। हमें पढ़ाना है तो काम है उनका। अब सपोजली मैं 12th क्लास में हूँ, मैं 12th क्लास में किसी कॉलेज पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल में कोई से कॉलेज पढ़ रहा हूँ मैं, उसमें मेरे गुरु क्या करेंगे, ऐसे नू थोड़ा सोचेंगे कि इसके कम नंबर आए, नू सोचेंगे कि मेरे द्वारा बंदा पढ़ रहा है उसके ज्यादा से ज्यादा आवे, समझे, और मैं इसके ज्यादा से ज्यादा सहायता करूँ। समझ रहे हो, मैं डेली लाइफ में एंजाइम का वो बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही एंजाइम है। पर नू बताओ, क्या गुरु ऐसे हैं कि तुम 12th पास हो गए फिर गुरु तुम्हारे साथ जा रहे, ऐसे थोड़ी है। बट 12th पास हो गए, तुम कंपटीशन में जा रहे, तुम्हारे गुरु चले जाओगे तुम्हारे साथ, नहीं जाने के ना, जाना तो तुम आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो तुम चले जाओगे, कोई और बालक आएंगे, वे बालक आएंगे तो फिर उन्हें पढ़ाओगे। समझ में, मैंने आपको डेली लाइफ बताया एंजाइम का काम है। एंजाइम का काम क्या, सपोज कोई अभिक्रिया हो रही है, उसे अभिक्रिया को तसल्ली पूर्वक करवाना, मतलब कि एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम है। क्या काम है, उत्प्रेरक का काम है एंजाइम का।
उत्प्रेरक पता है, उत्प्रेरक तो पता होगा आपको। उत्प्रेरक क्या है, जो कि अभिक्रिया में भाग लेता पर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। तो ऐसे हमारा एंजाइम है। जैसे हमारे गुरु है, गुरु तो हमें शिक्षा मतलब ज्ञान देंगे भाई, गुरु और गुरु ही तो ध्यान देंगे तुम्हें। अगर वे तुम्हें पढ़ के बताओगे, कोई भी, मैं हूं कोई भी हो, पढ़ेंगे वे हमारे दिमाग में डालेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा। और जैसे ही हमारा 12th या हमारा कुछ उनके कॉलेज से वो हटा, तो वे ऐसे एंजाइम है। देखो सपोजली मैं आपको बता रहा हूं, अब एक बंदा वो 12th क्लास में, तो जैसे कि वो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या होगा, वो बंदा अलग हो जाएगा और उसके साथ क्या, उसके साथ जो पर बैठे उसका टीचर है। तो आपको पता होगा 12th पास करने के बाद उसके टीचर मौके वहीं रहेंगे और वो लड़का किसी और लाइन में चला जाता। समझे? यानी कि गुरु का काम सिर्फ है जो भी उसे पढ़ाना अच्छी तरीके से, जिससे कि अच्छे से अच्छे नंबर। ऐसे एंजाइम है, एंजाइम क्या काम करेगा, सपोज मैं कह रहा हूं ए है, ए से मैं बी बनाना, ए से बी बनाना, ए क्या रिएक्टेंट, बी क्या प्रोडक्ट। तो इस ए के साथ क्या जुड़ेगा, एंजाइम जुड़ेगा। क्या बनवाने के लिए, इसे प्रोडक्ट बनवाने के लिए। जैसे हमारे गुरु हमारे साथ जुड़े क्या करवाने के लिए, हमें मतलब कि जिसको 12th में है, 5वीं में है या 5th में है या 6th में है, उसे अगली क्लास में बढ़ाने के लिए करेगा नहीं करेगा। ऐसी एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगा, इस क्या है अभिकारक के साथ एंजाइम जुड़ेगा। जुड़ने के बाद जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, जब तक ये एंजाइम इसका साथ नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही यो बना तो एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और आपका एंजाइम अलग हो जाएगा। अब ये एंजाइम जो है ना, अब जो दूसरा बंदा होगा, जो दूसरा पढ़ने को आएगा उस क्लास में, वो अब मैं कह रहा हूं, अब तो मेरे पे था, अब बी बंदा आया, बी के साथ फिर ई जुड़ेगा। ई क्या है, एंजाइम। जुड़ने के बाद फिर इसकी क्या बना, प्रोडक्ट। समझे? इसका काम है सिर्फ जुड़ना, जुड़ के क्या करना, इनकी मतलब कि आगे कुछ है चलना। तो फिलहाल मैं आपको कुछ एंजाइम बता रहा हूं जो इसमें मैंने लिख रखे। पहला एंजाइम है, पहला आपका लाइपेज। क्या है, लाइपेज। दूसरा है आपका पेक्टिनेज और प्रोटीएज। और जो आपका तीसरा है वो स्टेप्टोकाइनेज। समझे? ध्यान से देखो, मैं आपको एक कप करके बता रहा हूं। आपने देखा होगा, जैसे कि ध्यान से, लाइपेज, हमारे घर पे कपड़े हैं, क्या आपके घर पे गंदे कपड़े हैं? होंगे भाई, सबके घर पे गंदे कपड़े हो, शादी ब्याह में जाते होंगे। शादी ब्याह में जाने के बाद क्या होगा, किसी की सब्जी खिंडगी सफेद पैंट पे, किसी की कुछ हुई, यही होगा ना भाई। किसी की हाल होगा, किसी की हाल नहीं होने का। खास करके बाल जो छोटे छोटे बालक है उनकी हाल तो हो नहीं होना है। किसी ने उल्टी कर दी, उल्टी कर दी, ये काम तो नहीं है। तो उसे सफा करने के लिए उसे सफा कौन करेगा, उसका नाम है लाइपेज। क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक यानी कि जो निरमा की थैली रहती उसके रूप में काम करेंगे। इसका काम क्या है, कपड़े है ना, कपड़े से तेल व धब्बे के निशान को हटाना। जो मैंने आपको बताया, वो खा रहे वहां पे मटर पनीर और डल के कपड़ों पे, और डलने के बाद सफा कर रहे, तो उसे क्या करेंगे, तो तेल भी तो है, तेल और धब्बे को कौन हटाओगा, हमारा लाइपेज। तो ध्यान करके अब से दुकान पे जाओ ना निरमा लेने, तो उसमें देख लेना लाइपेज की वो कितनी क्वांटिटी। समझे? नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो दूसरा हमारा हुआ पेक्टिनेज और प्रोटीएज। पेक्टिनेज और प्रोटीएज, मैं आपसे चूंकि आपको बता दूं, आपने देखा होगा 2 तरह का जूस देखा होगा। आप घर पे किसी चीज का जूस निकालो, सपोजली एग्जांपल पे आपने घर पे उसका मौसमी का जूस निकाला, तो घर वाला जूस मौसमी का, और आपने पैकिंग डिब्बे में देखा होगा मौसमी का जूस, उसका जूस, दोनों में बहुत अंतर लगेगा तुम्हें। रहेगा क्या, नहीं रहेगा, अंतर क्या रहेगा। आपने देखा होगा जो बाजार से जूस है उसमें तो बिल्कुल साफ दिखेगा, एकदम साफ रहेगा ना, और जो घर पे रहेगा तो उसमें धूल मिट्टी से, मतलब ऐसे लगे मिट्टी धुंधला सा पानी सा। समझे? जैसे कि तुमने देखो गन्ने का रस देखा, गन्ने का रस जैसे तुम पीने जा करो, मतलब जो बाजार से लाओ और जो तुम खुद लिकड़वाओ कुल्लू पे से, तो उसमें से वो तो काला काला गाद सा रहेगा और वो बिल्कुल साफ रहेगा। उसका काम क्या, उसमें 2 विशेष प्रकार के केमिकल डालेंगे, एक पेक्टिनेज और एक प्रोटीएज। ये दोनों ए भी क्या एंजाइम। तो पेक्टिनेज और प्रोटीएज क्या काम करेगा, पेक्टिनेज किसे तोड़ेगा, जो उसके अंदर पेक्टिनेज यानी पेक्टिन, पेक्टिनेज यानी कि पेक्टिनेज किसे तोड़ेगा, पेक्टिन को। पेक्टिनेज किसे तोड़ेगा, पेक्टिन को। और अगला है प्रोटीएज किसे तोड़ेगा, प्रोटीन को। उसके अंदर को प्रोटीन को प्रोटीन तोड़ेगा, किसके अंदर के, जो जूस था हमारा। और जो पेक्टिन को तोड़ेगा पेक्टिनेज। समझे? तोड़ने के बाद जो के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस
अधिक स्वच्छ व साफ दिखता है। जो मैंने आपको बोल के अभी बताया कि वो साफ क्यों दिखे और हमारे वाला थोड़ा गंदा क्यों दिखे। अगला पॉइंट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे में प्राप्त करा, किससे मिला है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी आपकी, मैं बताऊं बहुत ज्यादा कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्राप्त होगा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसका प्रयोग क्या होगा, इसका प्रयोग जो होगा ना, आपने देखा होगा हार्ट की बीमारी है, हार्ट की बीमारी कुछ कारण हुआ है कि उस पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें मतलब क्या करेगा, जो भी या रक्त वाहिका से धक्का हटाने का काम करेगा। समझे, कोलेस्ट्रॉल को नहीं, रक्त वाहिका का जो धक्का जिम गया ना, कोलेस्ट्रॉल को नहीं, जो धक्का जिम गया उस टाइम, तो उसे हटाने का कौन काम करेगा, कौन करेगा, उसका नाम है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। ध्यान रख लियो, पूछ लेगा डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ लेगा या मेल पूछ लेगा कि बताओ स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्राप्त करा है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। और ये क्या काम कर रहा है, इसका रक्त वायु से धक्का हटाने का काम करेगा। समझे, तो ये आपके तीनों पॉइंट आज। तो आपका जो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर दूं, जो लास्ट वाला था स्ट्रेप्टोकाइनेज, यो रक्त वाहिनियों के धक्का नहीं, थक्का हटाने का काम करे। किसे हटाने का, थक्का हटाने का काम करे कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का थक्का हटाने का काम करेगा। समझे, इससे प्राप्त होगा कि जो रक्त वाहिनी से धक्का हटाने का काम करेगा। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सॉरी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, दो बता रहा हूँ। पहला है आपका साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरा नाम है स्टेटिन। क्या नाम है, स्टेटिन। अब ये साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन है क्या चीज, ध्यान समझो। साइक्लोस्पोरिन ए वो है, आपने देखा होगा किसी का सपोजली किसी के गुर्दे खराब होगी एग्जांपल है, या किसी का दिल खराब हो गया, तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल ही खराब हो गया तो देखो पहले तो थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत है तो थोड़ा बहुत इलाज करेंगे। अगर ज्यादा कंडीशन खराब है दिल की या तुम्हारे फेफड़ों की, तो उसका प्रत्यारोपण तो करेंगे, बदलेंगे ना। कैसे बदलेंगे पता आपको, उसके जैसे कोई दूसरा, पहले तो उसे ढूंढेंगे जो देने वाला, डोनेट करने वाला, मुझे ढूंढेंगे कौन है जो हमें दे रहा है, समझ में। फिर क्या करेंगे, जब वो हमें मिल जाएगा, जो डोनेट करने वाला मिल गया हमें, मिलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके मैचिंग करेंगे, क्या ब्लड का मैचिंग करेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप सब मैच हो गया। सपोजली खुद रखा डोनेट करने वाला और जो लेने वाला दोनों के मैच होगी, और वो देने को तैयार है, वो लेने को भी तैयार। फिर क्या करेंगे, फिर इसके अंदर प्रत्यारोपित करने के, उस प्रत्यारोपण से पहले एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, इसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। समझे, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। अगर किसी का अंग अंत्यारोपण हो रहा ना, सॉरी प्रत्यारोपण, तो उस प्रत्यारोपण से पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी इंजेक्शन का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। समझे, अब इसका काम क्या, इसे मैं बताऊं, पहले बता दूं कि किससे उत्पादित हुआ है। यो जो साइक्लोस्पोरिन ए है, यो एक प्रकार का क्या है, कवक है। क्या है, कवक है। किससे मतलब किस कवक से बना है, उस कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरिन। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरिन, क्या कवक का नाम है, ट्राइकोडर्मा। इतनी बात क्लियर। मैं बता रहा हूं आपको कि किससे बन रहा है, हमारा ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरिन से, और क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए है। क्या काम है, इसका काम है, देखो आप काम सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं अब किसी का अंग प्रत्यारोपण हो रहा, तो चाहे सब चीज मैच हो जाए, तो हमारा शरीर कभी भी ऐसा नहीं जो कि दूसरे की चीज को एक्सेप्ट आसानी से कर ले। समझे, तो हमारे शरीर के अंदर भगदड़ नामच है। काय की भगदड़ नामच है, किसी मतलब कुछ रिएक्शन ना हो, कुछ हानिकारक घटना ना हो, उससे बचने के लिए पहले से उसे साइक्लोस्पोरिन दे देता। क्यों, अरे बाबू अपना ही है, किसी और का नहीं है। समझे, क्या होना अपना है, जो वो दूसरा अंग आया है। समझे, तो उस अंग से पहले ही हम इंजेक्शन देंगे, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। ध्यान रखियो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगला जो आपका अगला है स्टेटिन। अब स्टेटिन क्या है, स्टेटिन सबसे पहले देखो मिला किससे, जिससे मिला उसका नाम है मोलस्कस परफ्यूरस। क्या नाम है, मोलस्कस परफ्यूरस। यो भी ईस्ट है, ईस्ट क्या कवक है, और यो भी कवक है। ध्यान रखो, दोनों क्या है, कवक है, दोनों क्या कवक है। बस यो कवक है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरिन, और यो है ईस्ट। समझे, मैं आपसे बता रहा हूं स्टेटिन क्या करेगा, इसका काम देखो ध्यान से, काम है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। कोलेस्ट्रॉल कैसे, सपोज किसका हार्ट का दर्द उठ गया, किसका हार्ट का दर्द उठ गया, तो हार्ट का दर्द उठने के बाद डॉक्टर अधिकांश का क्या होगा, इसका हार्ट अटैक आ गया।
अरे भैया हार्ट का दर्द यहाँ उठते, सीने में दर्द है, लक्षण तो भाई अगर यहाँ सीने में दर्द होगा तो थोड़ी हार्ट अटैक ही आओगा भाई। एंजाइना पेक्टोरिस हो सकती है, सीएडी हो सकता है आपका, और आपका एंजाइना पेक्टोरिस, सीएडी, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, 10 से 15 बीमारी, पर फिर भी हार्ट अटैक का नाम ले है। समझ रहे हो, मैंने आपसे कहा फिर भी हार्ट अटैक का मामला ले है, ये भी बिल्कुल गलत है। समझे। तो मैं आपको बता दूं कि अब कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करेगा, हमारे हार्ट अटैक की एक बीमारी है जिसका नाम है सीएडी। सीएडी, अब ये सीएडी क्या है, सीएडी क्या, इसे कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि कौन सी बीमारी है, डिजीज यानी बीमारी, आर्टरी यानी के धमनियों की बीमारी, और कोरोनरी होगी, उसका कोरोनरी नाम है, स्पेशल जो धमनी उमनी जो नाम है ना। ध्यान से देखो, मैं आपसे कह रहा हूं सपोजली मेरा हमारी कोई इतना हिस्सा हो गया, यो नस है, या हमारा यो मतलब किसी कोई भी नस जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा, समझे, धमनी है जिसमें इसमें क्या हो रहा, ब्लड फ्लो हो रहा। तुम खा रहे हो समोसे, खा रहे हो दबादब, तुम खा रहे हो तली हुई चीज खा रहे हो, तुम खा रहे हो रिफाइंड की चीज खा रहे हो, चाउमीन दबादब खा रहे हो, तो उसमें रिफाइंड है नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल भी है, वो कोलेस्ट्रॉल है बैड कोलेस्ट्रॉल। हम मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अधिकांश हमें जो मिलते हैं वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, समझे, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो सपोजली तुम जो खाता है तुम्हारे अंदर कोलेस्ट्रॉल हो, कौन सा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। देखो हमें कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए चाहिए, एक बात ध्यान रखिए, तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, अभी कौन सा, गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल भी खत्म होगा ना जब भी बीमारी होगा, कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया जब बीमारी होगा, समझे। तो हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए पर कौन सा, गुड कोलेस्ट्रॉल, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो चूंकि मैं आपको बताता हमारी धमनी है, तो इस पर सपोजली हम कुछ भी खा रहे, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल एक इधर से जम गया इस धमनी में, और एक इधर से जम गया, इसका व्यास देखा तुमने क्या हुआ, घट गया भाई। कहां तो इतना व्यास था, इतनी दूरी थी, और कहां अब बिल्कुल इतनी दूरी होगी, ना के बराबर। इधर से क्या जाओगा, बी, ब्लड जाओगा। जैसे ब्लड जाओगा भाई, ब्लड तो जितने प्रेशर से जितना आ रहा हो उतना ही जाओगा, ऐसा तो है नहीं चल बाबू गेट छोटा हो गया थोड़ा थोड़ा जा, ऐसा थोड़ी है, बात थोड़ी मानने गए हो। बस जितना ब्लड जितना एरिया घेर रहा था उतना तो एरिया चाहिए, ऐसा क्या नहीं चाहिए। अब जब इसे एरिया छोटा मिल रहा, जब इसे एरिया छोटा मिल रहा तो क्या होगा, हमारा जो हार्ट है, हमारा क्या है, जो हमारे हार्ट के पास, मैं वैसे डायग्राम में, हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर पाए जाएगा, आपको पता हो तो जैसे कि हमारे हार्ट में से जो ब्लड आया होगा ना, जैसे हमारे हार्ट में से ब्लड आया, चारों में चैम्बर में किसी भी मतलब जो से चैम्बर में से ब्लड आऊगा, ब्लड जैसा आया तो प्रेशर सा तो आओगे, वो और ज्यादा प्रेशर लगाओगा, क्या करेगा, और ज्यादा प्रेशर लगाओगा, और ज्यादा प्रेशर लगाओगा तो हृदय स्पंदन दर बढ़ेगी, हृदय स्पंदन दर बढ़ेगी, इसे क्या, हार्ट बीट, समझे, हार्ट रेट बीट, हार्ट रेट है, हृदय स्पंदन दर बढ़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे इसमें दरेगा, बढ़ने के बाद तुम्हें क्या सीने में दर्द होगा नहीं होगा, क्यों दर्द हो रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि इस धमनी का हमारा व्यास घट चुका है। अब इसी व्यास को घटाने के लिए हम स्टेटिन दे देंगे, समझे, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। स्टेटिन के नाम से एक दवाई भी आवे, समझ लो, जो कि हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, कौन से, बैड कोलेस्ट्रॉल को। फिर बता रहा हूं मैं, चैप्टर के साथ साथ हमें आम ज्ञान भी मिल रहा है इसमें, ध्यान रख लियो। किसी का हार्ट का दिक्कत आ गई ना, पर स्टेटिन में ध्यान रख लियो, और भी है एक सॉरी नाइट्रोजन से मिलकर टैबलेट बने, वो भी है। हाँ स्टेटिन इतनी बढ़िया है। अब सपोज तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे को पेशेंट है, पेशेंट क्या क्या करोगे, जो अस्पताल है, क्या अस्पताल में एक बैठ रहा होगा, इसके क्या रहा होगा, इसमें पेशेंट रहा होगा। तो आपको चूंकि पता होगा, जैसे पेशेंट आ गया तो तुरंत आप क्या करोगे, सपोजली मैं कह रहा हूं आपसे, आपको मैंने जानकारी दे दी, आपके पास आपका हॉस्पिटल, आपके सबसे पहले क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, ग्लूकोज ठोकोगे, ग्लूकोज ठोकोगे, कैसे गांठ को सुई लगाओगे, बताओ। मैं आपसे बता रहा हूं, आप सबसे पहले देंगे स्टेटिन, अगर वो उसके पहले कंडीशन देंगे, कंडीशन क्या, अगर हार्ट से प्रॉब्लम है तो उसे स्टेटिन लगाओगे, वो भी जब सीएडी की बीमारी है, क्या की बीमारी है, सीएडी, या जो भी धमनी से रोग की जितनी बीमारी है ना, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जम के उसमें लगाएंगे हम स्टेटिन। क्या क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये धक्का, ये जो हमारा जो है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारा हट सके, समझे, क्या हट सके, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा हट सके,
समझे? अब इसमें ऐसे मत कर दो किसी को हो गया कुछ और बीमारी, फिर तुम वही कर रहे हो। ठीक है, कुछ बीमारी ऐसी भी है जो कि इस तरह होने की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हुआ हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट है कि सीवेज क्या, सीवेज देखो ध्यान से, सीवेज क्या है? सीवेज जो है ना, सीवेज को हिंदी में क्या है? वाहित मल। क्या कहेंगे? वाहित मल। तो वाहित मल क्या है? प्रतिदिन नगर व शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस बेकार जल को वाहित मल कहते हैं। समझो ध्यान से। आपने देखो घर का पानी है पीने का, उसे क्या करेंगे? पियेंगे, फिर पेशाब करेंगे, सॉरी पीने के बाद पेशाब भी करेंगे, या कुछ भी हो, लैट्रिन जो आपके घर घर में लैट्रिन बन रही है, लैट्रिन के गड्ढे हैं उनमें से पानी निकलेगा, तो वो क्या गंदा पानी है ना, वो जो पानी मिल मिल का कहाँ जाओगा? वे छोटे आसपास सॉरी नाली में जाओगा, नाली से नालों में जाओगा, और नालों से तालाबों में जाओगा, तालाब से एक नदी से दूसरी नदी में जाओगा। वो मिलकर दूसरे पानी को भी तो खराब कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो उस ऐसे गंदे पानी को कहेंगे वाहित मल या सीवेज। तो योग इसका ट्रीटमेंट अब हम कैसे करेंगे, यानी उपचार इसके कैसे? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा होती है जो होती है तथा सूक्ष्मजीवी भी पाए जाते हैं। ये जो मल है ना, इसमें एक तो कार्बनिक पदार्थ, कौन से पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्मजीव बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे। इसके कितने भाग, इसके दो चरण है। दो चरणों में हम सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे। कितने चरणों में? दो चरणों में। दो चरण कौन कौन से? एक है प्राथमिक उपचार और दूसरा है उपचार, प्राथमिक उपचार और दूसरा है द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार को भौतिक उपचार कहेंगे, द्वितीयक उपचार कहेंगे जीव वैज्ञानिक उपचार। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रतिदिन नगर व शहर में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस बेकार जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ बड़ी मात्रा में तथा सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो रोग जनित, जो कि हमें रोग फैला सकते हैं। इसके दो चरण, एक प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। क्या हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं? इसके कितने चरण है? दो। पहला है प्राथमिक और द्वितीय। अब इसे हम देखेंगे अगले टॉपिक में। तो जैसे कि आपको बता रहा हूं, अब हम पढ़ रहे हैं हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। क्या है? सीवेज का ट्रीटमेंट। तो सीवेज का ट्रीटमेंट मैंने आपको दो तरीके से बताया, एक प्राथमिक ट्रीटमेंट और एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट कौन सा था? भौतिक ट्रीटमेंट। कौन सा था? भौतिक ट्रीटमेंट। ध्यान से देखो, प्राइमरी में हम भौतिक में क्या करेंगे? पहले हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना, समझे? एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक इस सिस्टम में सबसे पहले लगानी है हमें यहाँ पर क्या लगानी है? जाली लगा दी। सपोजली जाली जो लगाई है हमने, हम इधर क्या भेज रहे हैं? अब इधर से हमारा वाटर आया, तो वाटर किससे होता हुआ जाऊंगा? जाली से। जो बड़ी बड़ी पन्नी है, कचरा है, वो किससे छनेगा? जाली से छनेगा। आगे को बढ़ेगा पानी, आगे जाता इस सिस्टम में होगा यो वाला, इसे क्या होंगे? छोटा टैंक या प्राथमिक टैंक, और यह द्वितीय टैंक या बड़ा टैंक। इतनी बात क्लियर? तो जैसे ही छोटे टैंक के धोरे जाओगे तो बड़े कण जो है ना, बड़े कण वे नीचे बैठ जाओगे। बड़े कण कैसे? बड़े कण कौन? बड़े कण जैसे देखो तुम्हारा बड़े, जैसे गाद होगी और मतलब कि ईट रोडी, ये जो ईट रोडी आदि के कण जो है, बड़े बड़े कण पहले छोटे टैंक में बैठ जाएंगे। फिर पानी क्या करेगा? आगे फ्लो करेगा इसमें सिस्टम में, तो अगले टैंक में आएंगे जिसे क्या है? बड़ा टैंक। जिसे क्या कहेंगे? बड़ा टैंक। बड़े टैंक में क्या होंगे? छोटे कण बैठेंगे। कैसे? रेत बैठेगी, छोटे छोटे रेत के कण, छोटे छोटे मिट्टी के कण। आपने देखा होगा, आप एक काम करो, इसे अगर आपको देखना है, इसे करके देखना ना, आप एक डिब्बे में, एक पात्र में थोड़ी सी मिट्टी घोल लो पानी में। उसे घोलने के बाद आप एक इस तरीके से ऊपर से नीचे डालो, छोड़ दो। छोड़ने के बाद जब उसे आप छोड़ोगे ना, नीचे छोड़ोगे, तो आपने देखा होगा ना, जब वो पानी है ना, जब वो पानी नू जाओगा, तो पानी में यहाँ पे तो मिट्टी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे कम मिलेगी, यहाँ कम मिलेगी, यहाँ बहुत ज्यादा कम मिलेगी। देखा होगा आपने, होगी नहीं होगी? जब आपने देखा होगा खेतों में भरे नहीं रहते हैं, जिनमें पानी जाम है, तो भरे नाले का, तो भरे जो है, तो उसमें क्या करेगा? जब पानी चलेगा ना, अगर तुम सपोज यहाँ नक्का कर रहे हो, तुम खेत में पानी कर रहे हो, तो पानी करने के बाद तो मिट्टी के कारण सारा पानी गंदे हो जाओगा, होता नहीं होता? कुछ समय बाद देखते हो तुम, ये पानी क्या हो जाएगा? एकदम क्लीन हो जाएगा।
कारण क्या, वो जो कण थे ना मिट्टी के, वो आगे जाकर नीचे 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 एक समय आकर नीचे बैठ जाओगे, पानी क्या हो जाओगा, क्रियल हो जाओगे। समझ में? तो प्राथमिक ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। हमने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट करा। इसमें हमने एक जाली लगाई पहले, जाली के बाद जो बड़े बड़े पन्नी है, कचरा है, वो बड़े बड़े जाली के द्वारा पन्नी वगैरह नीचे निकल गया। जो कपड़े हैं आगे चल के छोटे टैंक में क्या बड़े कण नीचे बैठे, जिन्हें कहेंगे सिलोजुलस में वे क्या है, जो बड़े बड़े हो गए मिट्टी उट्टी कण, अगले में जाऊंगा अगले छोटे कण बैठेंगे, और फिर इसे अगले प्रक्रिया में भेज देंगे। अगली प्रक्रिया कौन सी थी, अगली कौन सी है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। एक बार आपको मैं इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिख रखा बोर्ड पे वो बता दूं। वायु मल से छोटे बड़े कण निष्पदन या फिल्ट्रेशन तथा आसवन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। भौतिक रूप से, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हुआ। क्या केमिकल यूज हुआ, क्या बायोलॉजी यूज हुआ, नहीं, सिर्फ भौतिक रूप से हमने बड़े बड़े कण को अलग कर दिया। समझे? अगला पॉइंट, आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमक द्वारा हटाया जाता है। अनुक्रमक द्वारा हटाया जाए, बड़े बड़े देखो, सबसे बड़े यहाँ हटेंगे, उससे थोड़े छोटे यहाँ बढ़ेंगे, और सबसे छोटे हटेंगे, फिर अगले टैंक में भेज देंगे। इतनी बात क्लियर? अगला पॉइंट है ग्रिड चैम्बर में बड़े पदार्थ नीचे बैठते हैं। ग्रिड चैम्बर कौन सा है? जो प्राथमिक टैंक है, इसमें बड़े का नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद अगले टैंक में अवसाधन द्वारा अलग मिट्टी और रेत के कण बैठ जाओगे, इसे कहेंगे अवसाधन। इसमें क्या होगा, अवसाधन, यानी आसमान हो रहा नहीं, अवसाधन हो रहा, छोटे मिट्टी उट्टी के कण हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते। तो मैं जो हमारा अगला है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। हम प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राथमिक उपचार हम देख चुके हैं, किसे, गंदे पानी को साफ करने का। आज हमारा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये अगला टॉपिक। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या, सबसे पहले आपको इस डायग्राम को देखना। ये डायग्राम नहीं, एक पूरा सिस्टम है। क्या है? पूरा सिस्टम है। सिस्टम के कितने भाग दिख रहे होंगे? 4 भाग। जाओ गिनवाऊंगा कौन कौन से भाग। एक भाग तो आपका ये हो गया, बीच पर हो गया, दूसरा भाग आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। चार अलग अलग भाग को मिलाकर पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। देखो कैसे, मैं कह रहा हूं आपको, आप जो पहला जो ट्रीटमेंट था, पहला डायग्राम बनाया था, उसमें पहले आपने जाली लगाई थी, जाली के बाद फिर एक छोटा टैंक था, फिर बड़ा टैंक था। जाली में पन्नी उन्नी बड़े बड़े कचरे निकले थे, छोटे टैंक में बड़े बड़े जो कीचड़ पिचड़ थी वो नीचे बैठ गए थे, और जो द्वितीय थी, जो बड़ा टैंक था, उसमें छोटे छोटे कण नीचे बैठ गए थे, आगे पानी आ गया था। तो ये जो पानी आओगा ना, ये पानी वही वाला पानी है, अशुद्ध जल है, वही पानी है जो हमने प्राथमिक पे कर लिया था, यानी प्राथमिक में साफ कर लिया था। तो प्राथमिक में साफ करने के बाद पानी इसमें भेजेंगे। इसमें सपोज इसमें पानी है, पानी भर रहा, कौन सा पानी? गंदा पानी, जिसे हमने प्राथमिक उपचार में से निकाल के द्वितीयक में डाला। पहले किस में डालेंगे? इस वाले टैंक में। किस वाले टैंक में? इस वाले टैंक में। इस टैंक की क्या खास बात है? देखो ध्यान से, इस टैंक की खास बात है, आपको पता होगा, जैसे मैंने पानी डाला और उसमें पानी तो नहीं सकता, उसमें 3 चीज होगी। कौन कौन होगी? पानी होगा, कार्बनिक पदार्थ होंगे, और आपका सूक्ष्म जीव होंगे। कितने पार्ट हो गए? पानी होगा, कार्बनिक पदार्थ होंगे, और सूक्ष्म जीव होंगे। ध्यान से देखो, हमारे लिए सबसे घातक है कार्बनिक पदार्थ। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। सूक्ष्म जीव हमारे उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? देखो ध्यान से। अब इसमें क्या काम करेगा? आपने एरो लिख रहा होगा कि ऑक्सीजन अंदर को आ रही, ऑक्सीजन का काम क्या? ऑक्सीजन जब इसके अंदर जाओगे ना, तो सूक्ष्म जीव का नारा है, सूक्ष्म जीव का नारा क्या? तुम हमें ऑक्सीजन दो और हम तुम्हें साफ पानी देंगे। सूक्ष्म जीव का क्या नारा है? तुम हमें ऑक्सीजन दो, हम तुम्हें साफ पानी देंगे। जैसे ही हमने इसके अंदर ऑक्सीजन दी, क्या दी? ऑक्सीजन दी, तो किसे मिली? वो सूक्ष्म जीव को। सूक्ष्म जीव ने क्या काम करा? ये जो कार्बनिक अणु थे ना, कार्बनिक अणु को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या करा? कार्बनिक अणुओं को तोड़ दिया। तो जैसे ही इन्हें कार्बनिक अणु को तोड़ा, छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, तो उसे तो वो कमजोर कर दिया, वो मक्के वहीं रह गया, और साफ पानी करके अगले वाले टैंक में भेज दिया। अब इस टैंक में क्या आपको छोटा सा पौधा दिख रहा होगा? पौधा दिख रहा है, छोटा सा पौधा। इसमें पौधे टाइप का इस तरीके से है। तो इसमें क्या रहा है? पौधों को आपको पता है, पौधों में क्या रहा है? CO2 लेना और O2 छोड़ना, ये तो काम है, CO2 लेना, O2 छोड़ना। तो इस वाले पार्ट में आके इसमें भी शुद्ध होगा पानी। जो पूरा शुद्ध होने के बाद फिर इस पाइप की सहायता से एक टैंक पे चला जाओगा। इस टैंक का नाम है स्वच्छ टैंक, स्वच्छ जल का टैंक। साफ पानी हमारा हो गया। समझे? यो हमारा इसमें गया, इसमें क्या था? कार्बनिक अणु, पानी प्लस सूक्ष्म जीव। ऑक्सीजन दी, किसे दी? पानी के अंदर।
मीनिंग किसे? सूक्ष्म जीव को। सूक्ष्म जीव ने क्या काम करा? शक्ति क्या क्या करा? कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या हुआ? फिर पानी थोड़ा साफ हुआ, फिर अगले टैंक में भेजा, अगले टैंक में पानी बिल्कुल स्विच करके फिर एक अगले टैंक में भेजा। इस टैंक का नाम है स्विच वाटर टैंक, यानी इसमें पानी कैसा? एकदम साफ पीने लायक पानी बन गया है। अब आप देख रहे हो ये टैंक कैसा? यो ही तो टैंक वो है। यो टैंक, इस टैंक में वो पानी भरा हुआ है जो टैंक में हमने प्राथमिक उपचार में से पानी, प्राथमिक उपचार का पानी था ना, जो प्राथमिक उपचार पूरा हो गया था तो उसमें जो पानी लास्ट में जाकर में प्राप्त हुआ था वो प्राप्त, इसमें गंदा पानी वो भी इस टैंक में भर रखा। अब इस टैंक का देखो दो रास्ते दिख रहे होंगे आपको, दो रास्ते दिख रहे हैं ना। अब ध्यान से देखो, एक तो जैसे ऊपर को जा रहा पानी, हमने इसमें पानी डाला, ऐसे पानी दिया गंदा पानी, और ऐसे ऑक्सीजन दी तो शुद्ध करके इसमें गया। अब इसमें ऐसा 100% शुद्ध होगा, थोड़ी बहुत तो शुद्धि होगी, थोड़ी बहुत इस वाले में जब इसमें से इसमें गया तो थोड़ी बहुत तो शुद्धि होगी। तो जो अशुद्धि बची कुची ये पेड़ उड़ जो भी होंगे ये साफ कर देंगे। क्या कर देंगे? एकदम साफ कर देंगे, पानी को इधर भेज देंगे। और जो भी अशुद्धि थोड़ी बहुत है ना वो नीचे आकर वापसी जा जाकर इस टैंक में आ जाओगे। समझे? यहां से पानी चला 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 इसमें गया, इसमें जाकर साफ हुआ, साफ होने के बाद इसमें गया, इसमें जाकर गंदा पानी फिर इसमें आ गया, और जो साफ पानी है वो इसमें जाकर इसमें जाकर इसमें जाकर इसमें आ गया। समझा क्या काम है? तो फिर बता रहा हूं, अब इसकी थ्योरी देखो। प्राथमिक बहिस्राव में बड़े बड़े वायु टैंकों से गुजारा जाता है। प्राथमिक बहिस्राव में बड़े बड़े वायु टैंक से। यो इस टैंक का नाम क्या है? वायु टैंक। क्यों कह रहे हैं वायु टैंक? क्योंकि इसमें वायु भेज रहे हैं। इतनी बात क्लियर? आगे देखो, जहां लगातार इसे यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और इसे पंप किया जाता है। यांत्रिक सहारे से हिलाओगे और क्या करेंगे? पंप करेंगे। अगला टॉपिक क्या? अगला पॉइंट क्या? इसमें लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवों को प्रबल सशक्त वृद्धि उन्नत के रूप में होने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक, वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत कर लेंगे। यानी कि वो कह रहा है जो वृद्धि होगी ना, ये जो सूक्ष्म जीव है वो जो इसमें कार्बनिक पदार्थ को खपत कर लेंगे, कार्बनिक पदार्थ को अपने अंदर तोड़ कर कर देंगे खत्म। समझे? यानी अपने अंदर खपत कर लेगी। क्या कौन कर लेगी? यो वायवीय टैंक। इस टैंक का नाम क्या? वायवीय टैंक। अगला पॉइंट देखो, यह बहिस्राव के बीओडी को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। ये जो बहिस्राव होगा ना ये बीओडी को घटाओगा। समझे? तो इससे आपको एक सीख मिली, जितनी हमें इसमें ऑक्सीजन देंगे उतनी हमें साफ पानी मिलेगा। यानी सूक्ष्म जीव का क्या नारा है? सूक्ष्म जीव का सिर्फ एक ही नारा है कि तुम हमें खून दो, नहीं तुम हमें ऑक्सीजन दो और हम तुम्हें स्वच्छ पानी देंगे। किसका नारा है? हमारे सूक्ष्म जीव का। तो आपका जो बायोटेक का जो इसका जो क्या नाम है, सीवेज का जो था पूरा हमने साफ पानी यहाँ पे करके प्राप्त कर लिया। आपके बोर्ड में जो भी आएगा इस तरह आ सकता है, तो प्राथमिक उपचार पूछ सकता है, द्वितीय उपचार पूछ सकता है, इसके अंदर ही पूछेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोगैस। अब ये बायोगैस है क्या चीज? ध्यान से देखो, बायोगैस क्या है? बायो से बनाई हुई गैस जो है ना उसे बायोगैस कहेंगे। यानी कि बायोलॉजी से का यूज करके जो गैस बनाओगे ना उसे कहेंगे बायोगैस। समझे? देखो ध्यान से कैसे हमने एक सिस्टम बनाया। किसका? बायोगैस जिस सिस्टम के द्वारा बनेगी उस सिस्टम को हमने बनाया। अब सिस्टम में क्या? ध्यान से देखो, अब ये तो मैंने बाहर से एमएससी बंद कर दिया। अब इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी। क्या दिख रहा होगा? ऊपर एक आपको बड़ा बीकर दिख रहा, बीकर समान संरचना दिख रही होगी। एक बड़ा मतलब बड़ा बर्तन और इसके अंदर एक छोटा बर्तन। दो चीज दिख रही, बड़ा और छोटा। किसके अंदर छोटा? बड़े के अंदर। किसके ऊपर छोटा? बड़े के ऊपर छोटा। इतनी बात क्लियर? इधर देखो, इधर एक इधर हो गया सिस्टम और एक इधर हो गया। यानी कि इस वाले भाग में हम क्या करेंगे? गोबर और जल, यानी कि गोबर लेंगे और गोबर को पानी में मिला के मतलब पानी मिला के, जैसे हमने उस दिन बायोगैस बना रहे थे, तो पानी में गोबर को मिलाएंगे तो मतलब पतला हो जाओगे। बिल्कुल पतला करके बिल्कुल उसे क्या करेंगे? उसे इसके अंदर डाल देंगे। जैसे इसके अंदर डालेंगे तो इस पात्र के अंदर भर जाओगा। और ये क्योंकि पता आपको पूरा क्लोज है, नहीं बंद है। इतनी बात क्लियर? तो एक चीज देखो ध्यान से, आपको मैं बता दूं चूंकि आपकी जानकारी के लिए हो, जैसे ही इसे छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, छोड़ने के बाद क्या होगी? यो जो
यो जो छोटा पात्र है यो यहाँ से घट घट के यो ऊपर जाता चला जाओगा। हमें कैसे पता चलेगा कि जब ये ऊपर जाओगे ना तो इसका क्या बनेगा, क्या बढ़ेगा, इसका गैस का व्यास बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी तो यो कहाँ को जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर उठेगा नहीं उठेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो फिर कितना बचेगा 2 या 3 सेंटीमीटर। इसकी दूरी 2 या 3 सेंटीमीटर बचेगी। कब बचेगी, जब उसमें गैस बन जाओगी। आगे देखो, जैसे हमारी गैस बनी और जो बचा कुचा पदार्थ है उसे कहेंगे कीचड़। कीचड़ नहीं कहते, कीचड़, कीचड़ कह देंगे। और कीचड़ कीचड़ वो जो कीचड़ है वो किसके काम आऊगा, हमारे खेतों के काम आऊगा, उसे क्या उर्वरक के तौर पर काम आवेगा। तो इसे क्या करेंगे, इसे डाल देंगे खेतों में। अब ध्यान से देखो इस बायोगैस के अंदर हमारी कौन कौन सी गैस बनी। इस बायोगैस के अंदर बनी हमारी, एक तो हमारी हमें मेन की चीज चाहिए, हमें चाहिए बायोगैस। और बायोगैस क्या, हमारी मेन गैस बनेगी CH4 यानी कि मीथेन। क्या बनेगी, मीथेन। मीथेन के साथ क्या और मिली हमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिली। और क्या मिली इसके साथ, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या मिला, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमें 3 गैस मिली, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इतनी बात क्लियर। फिर दोबारा बता रहा हूं, हमने इधर से गोबर डाला, पानी में मिला के इधर आया, फिर इसमें बायोगैस बनी। बायोगैस बनने के बाद यो छोटे वाला ऊपर उठा, उठने के बाद जो बचा कुचा पदार्थ है जो कीचड़ के में अलग में भर लेंगे। इसे भरने के बाद ये उर्वरक के काम आएगा, खेत में घेर देंगे। और ऊपर हमारे 3 गैस प्राप्त हो, एक मीथेन, CO2 और H2S। हमारी गैस है, मेन गैस है CH4 यानी कि मीथेन गैस। समझे, कौन सी गैस प्राप्त करनी है, मीथेन। इतनी बात क्लियर। अब इसके पॉइंट देखो, पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, जो मैंने बताया इसमें वही लिख रहा होगा। क्या है, बायोगैस एक प्रकार से गैस का मिश्रण है। क्या, गैस का मिश्रण ही तो है, एक गैस थोड़ी, इसमें 3 गैस है। कौन कौन सी, CH4, CO2 और H2S। क्या मिल जाएगी, गैस बन जाएगी। कौन सी गैस, बायोगैस। तो गैस, बायोगैस का एक मिश्रण है। किस का मिश्रण है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 गैस का मिश्रण कौन, बायोगैस, जिसमें एक मीथेन भी शामिल है। लिख रहे नहीं, मीथेन भी, CH4 मीथेन शामिल है। जो सूक्ष्म जीव को सक्रियता द्वारा उत्पन्न होता है। जो सूक्ष्म जीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होता है, सूक्ष्म जीव की सक्रियता के द्वारा उत्पन्न कौन होगी, यो CH4। कि उसके अंदर सूक्ष्म जीव तो होंगे, गोबर के अंदर क्या नहीं होंगे, तो अपनी क्रिया दिखाओगे क्या क्या गैस बनाने के लिए सहायक है। अगला पॉइंट देखो, कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजन पदार्थों में अवायवीय रूप से उगते हैं। कौन से, जो सेल्यूलोजन और अवायवीय रूप में उठेंगे। इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे, जिसे वायु की आवश्यकता नहीं होने की। जो अवायु बैक्टीरिया, वही बायोगैस बनाने के लिए जिम्मेदार है। आगे देखो, जिसमें सामान्यतः गोबर गैस कहते हैं, इसका दूसरा नाम है गोबर गैस। गोबर गैस कह दो, बायोगैस कह दो, एक ही बात है। अगला पॉइंट, इन जीवाणु को मेथेनोजन कहते हैं। जो जीवाणु है ना, जो जीवाणु गैस बना रहे, उन जीवाणु का नाम क्या, मेथेनोजन बैक्टीरिया। क्या नाम है, मेथेनोजन बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट, ये बैक्टीरिया सामान्यतः कीचड़ में पाए जाते हैं। यह जीवाणु पशुओं के रुमेन प्रथम अमाशय में पाए जाते हैं। देखो, जो हमारे जैसे हमारे अंदर अमाशय है, ऐसी जानवर के अंदर अमाशय होगा, उनके अंदर क्या कहलाएगा, वो रुमेन। क्या कहलाओगे, हमारी रुमेन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो टॉपिक है आपको पूरा समझ में आएगा। आपके फिर बता रहा हूँ, बायोगैस में आपका बायोगैस क्या है, चित्र सहित जानकारी दो। ये सारे पॉइंट लिखने, आपको डायग्राम बनाना, समझे। बूझ रहेगा, बताओ कौन कौन से गैस बायोगैस के थ्रू प्राप्त हुई। 3 गैस हुई, CH4, CO2, H2S। क्लियर, बूझ लेगा। अगर मैं इसे बता दूं, मैंने कहा ए लिख दिया, यहाँ पे क्या हो रहा, गोबर घोल रहे, इसे मिटा दे। इसमें लिखा B, यहाँ पे क्या, कीचड़ होगा। मैं क्या दूं, इसे कर दूं, यो बड़ा टैंक है, बड़ा डाइजेस्टर है, छोटा टैंक है। इतनी बात क्लियर। और ये हमारा पाइप है। तो हमारा बायोगैस इसमें आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो यदि आपको मेरा लेक्चर जो भी मतलब पसंद आ रहा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्र करो, सब्सक्राइब भी कर दियो।